बच्चों, आज हम संस्कृत के षष्ठ पाठ प्रियम भारतम के दूसरे और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते। भारत में हर तरफ अनेकता दिखती है। भारते यानी भारत में, सर्वत्र हर तरफ, विविधता यानी अनेकता, दृश्यते दिखती है। अत्र अनेकाः भाषाः, यहाँ अनेक भाषाएं, अनेके धर्माः, अनेक धर्म, विविधा संप्रदाय, विविध संप्रदाय, अनेकाः जातियां, अनेकाः जातयः, अनेक जातियां हैं। अत्र अनेका भाषा, अनेके धर्मा, विविधा संप्रदाया, अनेका जातयः च सन्ति। यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, विविध संप्रदाय और अनेक जातियां हैं। परंतु अस्याम अनेकतायाम अपि एकता सर्वत्र दृश्यते। परंतु अस्याम, इसकी, अस्याम यानी इसकी, अनेकतायाम यानी अनेकता में, अपि यानी भी, एकता सर्वत्र यानी हर तरफ, दृश्यते यानी दिखाई देती है। परंतु लेकिन इसके अनेकता में भी एकता सर्वत्र यानी हर तरफ दिखाई देती है। परंतु इसकी अनेकता में भी एकता हर तरफ दिखती है। अनेकतायाम एकता अस्य देशस्य अद्भुतम वैशिष्ट्यम। अनेकता में एकता, अनेकतायाम एकता यानी अनेकता में एकता, अस्य देशस्य इस देश की, अद्भुतम यानी अद्भुत, वैशिष्ट्यम विशेषता है। अनेकता में एकता इस देश की अद्भुत विशेषता है। भारतस्य कीर्तिः अवर्णनीया। भारत की कीर्ति अवर्णनीय है, यानी भारत का यश अवर्णनीय है, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब इतना अधिक है इसका यश जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अतएव भारती भूमिपुत्राः निधयः विश्वपटले, वैज्ञानिक क्षेत्रे, व्यापार क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे च देशस्य गौरवं वर्धयन्ति। अतएव भारत भूमि की संतान भारत भूमि की संतान विश्व के पटल पर विज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में संपत्तियां हैं। निधेय यानी संपत्तियां हैं। अतएव भारत भूमि की संतान
विश्व के पटल पर यानी विश्व भर में, विश्व के पटल पर यानी विश्व भर में, विज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में संपत्तियां हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं, और देश का गौरव बढ़ाते हैं। अब विज्ञान के क्षेत्र में देखिए APJ अब्दुल कलाम और बहुत सारे वैज्ञानिक, व्यापार के क्षेत्र में अंबानी और बहुत सारे ऐसे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो आदि कंपनियां हैं। खेल के क्षेत्र में क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल और सभी चीज में देखिए विश्व में सब प्रसिद्ध हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं। अतएव कवयः कथयन्ति, इसलिए कवि कहते हैं, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारति भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते। इसको ऐसे पढ़ेंगे, स्वर्गापवर्गास्पद, स्वर्ग और पवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग और अपदस्थ हेतुभूते, इसमें 3 शब्द है, स्वर्ग, अपवर्ग और अपदस्थ, इसमें संधि हो गई है। तो स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। आगे क्या कहते हैं इसमें, देवता लोग गीत गाते हैं, गायन्ति देवा किल गीतानि, देवता लोग गीत गाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले मार्ग पर स्थित भारत के लोग धन्य हैं, क्योंकि देवता भी जब पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो यहीं जन्म लेते हैं। इसका ये जो श्लोक है, इसका पूरे श्लोक का अलग अलग शाब्दिक अर्थ न होके एक तरह से है। इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ, दोबारा मैं सुनाती हूँ। गायन्ति देवा किल गीतिकानि, देवता लोग गीत गाते हैं, धन्यास्तु ते भारति भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु, कि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले मार्ग पर स्थित भारत के लोग धन्य हैं, क्योंकि देवता भी जब मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो इसी भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले मार्ग पर स्थित भारत के लोग जो हैं वो लोग धन्य हैं, क्योंकि जब भी देवता पृथ्वी पर देवता जन्म लेता है, जैसे भगवान राम कृष्ण ने जन्म लिया, तो वे लोग भारत में ही जन्म लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिएगा कि देवता लोग गाते हैं कि धन्य है भारत भूमि के लोग, धन्य है क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर जब देवता पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो भारत में ही जन्म लेते हैं। धन्या वयम ये अस्मिन् ऋषीणां मुनीनां च देशे जन्म लब्धम, धन्य है हम सब, धन्या यानी धन्य, धन्य होना यानी आभारी होना, हम आभारी हैं, वयम हम आभारी हैं हम सब, अस्मिन यानी इसके, इसमें, यहाँ पे यानी इसमें, इस भूमि में ऋषियों और मुनियों ने जन्म लिया। हम आभारी हैं कि यहाँ ऋषियों और मुनियों ने जन्म लिया। हम आभारी हैं कि यहाँ ऋषियों और मुनियों ने जन्म लिया। अस्मिन का मतलब इसमें, यहाँ इसमें मतलब भारत भूमि में,
का अर्थ है यहाँ में, इसमें ऋषियों और मुनियों ने जन्म लिया। हमारे देश में अनेकों, देखिए, अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। अनेक ऋषियों मुनियों ने, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, अनेक ऋषियों ने जन्म लिया है। इसलिए भारत भूमि हमारी, जो भारत भूमि है वो हम भारत भूमि, भारत के लोग, हम लोग धन्य हैं। आज ये पाठ पूर्ण हुआ और इसके बाद आप लोग इस पाठ में दिए हुए जो अभ्यास हैं, प्रश्न उत्तर हैं, इन सब का अभ्यास अपने से थोड़ा कीजिएगा, फिर मैं इन सब के उत्तर बताऊंगी। ठीक है, आज ये पाठ समाप्त होता है। अब ये इसको यहीं पे रोकते हैं।